सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाई, आए सब निसादर सिर नाई। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारिहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर के राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाई। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिरधरि वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुन करके वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठये बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विदहि बंदी तिन्ह कीन अरम्हा, बिरछे कनक कदली के खम्हा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मणि के पत्र फला, पद्म पराग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंच कर भूल। हरे हरे मड़ियों के पत्ते और फल बनाए तथा माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देख करके ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया। बेनु हरिति मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखि नहीं परय सपरन सुहाई। बास सब हरि हरि मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए, जो पहचाने नहीं जाते कि मड़ियों के हैं या साधारण है। सोने की सुंदर नाग बेली बनाई, जो पत्तू सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रचि पचि बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस फिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नाग बेली के रचकर और पच्चीकारी करके बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे
और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजहि गूंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्मन गढ़ि काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब टाढ़ी। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते हैं। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बोर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोरी। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। आम के फूल और रेशम की डोरी से सोने के बोर, अर्थात आम के फूल भी सोने से ही बनाए और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित है। रचे रुचिर बर बंधनि वारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन भरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बेदेही, सोबर ने असी मति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री सीता जी दुल्हनी होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरहु तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, शोभिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने जनकपुर को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देख करके इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसय नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर भेषु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुच ही सारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी
जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर भेष बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष जी भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर के उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुन करके उन्हें बुला लिया। करी पर नाम तीन पादी दीन्ही, मुदित महीप आप उठी लीन्ही। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर के राजा ने सवय उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाजते समय अर्थात चिट्ठी पढ़ते समय उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका पाची, हर्षि सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धर करके उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहा सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाते आती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहै कहु के देश। सुनि स्नेह साने बचना, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है, और वे किस देश में है? स्नेह से स्नेह ये वचन सुन करके राजा ने फिर चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहे विशेषी। चिट्ठी सुन करके दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वे शरीर में समाता नहीं। स्नेह इतना अधिक हो गया वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देख करके सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुम्हनी के
निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो है? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गोर धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साता। पहिचानहु तुम कहो सुभाओ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका संभाव बताओ। राजा दशरथ जी प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साच सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि विश्वामित्र जी उन्हें लेके गए हैं, तब से आज तक हमने सच्ची खबर आज ही पाई है। तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर के दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनया, राम लखन जिनके तनया, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के भूषण है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।